कभी सोचा है भगवान कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सृष्टि के हर रूप में विद्यमान है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कृष्ण ने स्वयं को पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और अंतरिक्ष में व्यक्त किया है। ये पुराण केवल कथा नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और ब्रह्मांड के रहस्यों का मार्गदर्शन है। ये वो रहस्य है जहाँ भक्ति से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है। ये कथा है कृष्ण के अनंत रूपों और उनके अद्भुत लीलाओं का। ब्रह्मवैवर्त पुराण यह कहता है कि जब अधर्म बढ़ता है और जब प्रेम की आवश्यकता होती है, भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण का जन्म सिर्फ मानव रूप में नहीं बल्कि सृष्टि के हर तत्व में था। रासलीला केवल एक नृत्य ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियाँ कृष्ण में केवल एक सुंदर युवक नहीं देखती थी, वे उनमें आत्मा और समूचे ब्रह्मांड का दर्शन करती थी। कृष्ण उनके लिए ना तो किसी रूप का बंधन थे ना किसी सीमा का, वे थे अनंत चेतना का साक्षात रूप। जब गोपियाँ बंसी की धुन सुनती तो उनके भीतर की आत्मा उसी स्वर में विलीन हो जाती थी। ये कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये वो आध्यात्मिक लीला थी जहाँ प्रेम ही भक्ति बन गया और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग। इसलिए कहा गया गोपियों का प्रेम ईश्वर से एकत्व का प्रतीक है, जहाँ मैं और मेरा का अस्तित्व मिट जाता है। यमुना नदी में कालिया नाग का वास था। कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से उनके फन पर नृत्य किया तो वो दृश्य स्वयं देवताओं के लिए भी अद्भुत बन गया। यमुना का जल जो विष से काला पड़ गया था, कृष्ण के स्पर्श से पवित्र अमृत बन उठा। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। नाग पत्नी फोल्डेड हैंड से प्रार्थना करने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड उस दिव्य लीला का साक्षी बन गया। वो नृत्य केवल बाल लीला नहीं था, वो था धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत का संकेत। कृष्ण ने दिखाया कि जब दिव्यता उतरती है तो सबसे भयंकर सर्प भी चरणों के नीचे आकर शांत हो जाता है। ये वही क्षण था जब प्रकृति, देवता और समय सभी ने मिलकर नन्हे गोपाल में भगवान का रूप देख लिया। कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं था, वो तो ईश्वर और जीव के मिलन की पुकार थी। जब वो बांसुरी बजाते तो वायु, जल, वृक्ष, पशु, पक्षी सब जीवंत हो उठते थे। उसके हर सुर में प्रेम की तरंगे बहती जो हृदय को स्पर्श कर उसे भक्ति में डुबा देती। गोपियाँ उस ध्वनि में अपना अस्तित्व भूल जाती थी, क्योंकि उस बांसुरी में केवल संगीत ही नहीं बल्कि कृष्ण की आत्मा की पुकार थी। वो पुकार जो हर जीव को अपने मूल से जोड़ देती है, जहाँ ना मैं बचता है ना मेरा, केवल प्रेम, समर्पण और दिव्यता की अनुगूंज रह जाती है। कृष्ण ने जब द्वारिका नगरी बसाई थी तो केवल एक ही नगरी नहीं बसाया था उन्होंने धर्म, न्याय और प्रेम का राज्य रचा। द्वारका सागर की लहरों पर तैरती हुई एक स्वप्न समान नगरी थी, जहाँ सत्य ही शासन करता था और करुणा उसका मंत्र थी। वो राज्य केवल राजनीतिक सत्ता का प्रतीक नहीं था बल्कि भक्ति, नीति और लोक कल्याण का केंद्र था। वहाँ हर व्यक्ति अपने कर्म में स्थित था और कृष्ण स्वयं उस राज्य के राजा नहीं, मार्गदर्शक थे। द्वारका की गलियों में भक्ति की ध्वनि गूंजती थी, हर हृदय में कृष्ण का प्रेम बसता था। यही कारण है कि द्वारका आज भी केवल इतिहास नहीं बल्कि धर्म राज्य का आदर्श मानी जाती है, जहाँ शासन में भी भक्ति की सुगंध थी और राजनीति में प्रेम का मिश्रण था। कृष्ण ने अब अर्जुन को
कुरुक्षेत्र के रणभूमि में गीता का ज्ञान दिया तो वो केवल युद्ध की शिक्षा नहीं थी, वो थी जीवन, कर्म, भक्ति और आत्मबोध की दिशा। जब समस्त संसार एक क्षण के लिए थम गया था, तब कृष्ण ने समय के मध्य खड़े होकर सत्य का उद्घोष किया कि कर्म ही जीवन का धर्म है और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू केवल साधन बन, फल की चिंता छोड़, क्योंकि जब मन ईश्वर में स्थिर होता है तब हर कर्म पूजा बन जाती है। गीता का हर श्लोक केवल दर्शन नहीं बल्कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के उन रहस्य से जुड़ा है जहाँ कृष्ण स्वयं ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इसलिए गीता केवल एक ग्रंथ ही नहीं है, वो तो कृष्ण की वाणी में ब्रह्म की ध्वनि थी, जो आज भी हर हृदय में वही कहती है, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया, वो दृश्य शब्द से परे था, जहाँ एक ही देह में सैकड़ों सूर्य, असंख्य लोक, अनंत आकाश गंगाएं चमक रही थी। हर दिशा में प्रकाश था, हर किरण में एक नया ब्रह्मांड जन्म ले रहा था। अर्जुन ने उस रूप में समय, सृष्टि और विनाश तीनों को एक साथ देखा। देवता, ऋषि, युग, तत्व सभी उसी विराट रूप में विलीन थे। वो क्षण ये उद्घोष कर गया कि ईश्वर किसी एक मूर्ति या रूप तक सीमित नहीं, बल्कि वो हर धड़कन, हर कण और हर श्वास में विद्यमान है। कृष्ण ने ये दिखाया कि जो आंखें केवल शरीर को देखती है, वे भगवान को बाहर खोजती है, पर जो दृष्टि भीतर उतर जाती है, वो पाती है संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं भगवान का रूप है। विश्व रूप का दर्शन यही कहता है, ईश्वर न कभी दूर थे न कभी होंगे, वो तो सदा हमारे भीतर, हमारे चारों ओर, हर रूप, हर गति और हर निशब्दता में विद्यमान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, कृष्ण ने स्वयं को अनंत रूपों में विभक्त किया ताकि हर जीव उनके अंश को अपने भीतर महसूस कर सके। उन्होंने ब्रह्मांड में अपनी चेतना का अमृत फैला दिया, जिससे हर प्राणी में दिव्यता की ज्योति जल उठी। यही कारण है कि कृष्ण केवल एक व्यक्तित्व नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। जो भक्त कृष्ण के अनंत रूप को समझ लेता है, तो वो जान जाता है कि ईश्वर केवल एक ही रूप में बंधे नहीं रहते, वो तो हर कण, हर रूप और हर हृदय में विद्यमान है। ऐसा भक्त फिर मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो तो केवल कृष्ण की चेतना का अंश है। इसलिए कहा गया है, भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है, जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, जहाँ ना भय रहता है ना बंधन, केवल प्रेम, समर्पण और अनंत शांति का अनुभव होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें यही शिक्षा देती है कि ये संपूर्ण सृष्टि कोई अलग सृष्टि नहीं है, इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान की अभिव्यक्ति है। हर हवा का झोंका, हर जल की लहर, हर तारा, सब में ईश्वर की चेतना प्रवाहित है। जो इस सत्य को हृदय से समझ लेता है, वो जान जाता है कि भेद केवल माया है। ईश्वर, जीव और जगत तीनों एक ही चेतना के रूप है। ऐसा ज्ञानी फिर बंधनों से परे चला जाता है, क्योंकि उसके लिए हर दिशा में, हर स्वर में केवल कृष्ण का ही अनुभव रह जाता है।